हीराबा के लिए देश भर से दुआओं का दौर भी जारी है कि जल्द से जल्द वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। प्रधानमंत्री की मां दीर्घायु हो, इस तरह की कामना भी की जा रही है। अलग अलग हिस्से की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गुजरात के जाने माने चेहरे अलकेश भाई पटेल हमारे साथ हैं, अजय उमात हमारे साथ हैं। दोनों से ही बातचीत करेंगे, लेकिन हाल ही में हम सब ने देखा था अपनी मां को याद करते हुए। अलकेश भाई, आपसे ये मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री ने किस तरह का ब्लॉग लिखा था और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मेरी मां का संघर्ष इतना बड़ा रहा है कि जिस विसनगर में, जो वडनगर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, जब उनका जन्म हुआ तो कुछ समय के बाद उनकी मां यानी कि प्रधानमंत्री की नानी का देहांत हो गया। उसके बाद बिना मां के ही उन्होंने अपने जीवन को गुजारा। उसके बाद वो वडनगर आई, वो घर में सबसे बड़ी थी, जहां शादी हुई वहां पर भी सबसे बड़ी थी, उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। और एक समय के बाद प्रधानमंत्री के पिता का भी निधन हो जाना, उसके बाद अपने बच्चों को अकेले लेकर किस तरह से एक महिला आगे बढ़ी है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल है हीरा मां कि कैसे एक महिला संघर्ष करती है और अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है। जब वो अपने इस वक्त बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, पूरा देश उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहा है। आप दोनों के रिश्ते को अपने शब्दों में कैसे वर्णित करेंगे? देखिए, सब जानते हैं, अब तक तो सब जैसे जब से प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र भाई, तब से माता से मिलने का जो उनका जो क्रम रहा है, उसके कारण अब सारी देश और दुनिया जानते हैं कि कितना रिश्ता है। लेकिन उससे पहले हमें पुराने, मतलब जब वो नरेंद्र भाई पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से उनके साथ, माता के साथ उनका रिश्ता बहुत ही भावुक रहा था। जब 13 साल के थे नरेंद्र भाई, वो स्कूल में जाते थे, तो स्कूल के आने के बाद माता जी को मदद करते थे। और उस वक्त उनका जो एक लगाव था वो आध्यात्मिक हो रहा था। तब माता जी को चिंता हो रही थी, तो वो अपने ज्योतिषियों को पूछती थी। कोई साधु संत उनके वहाँ वडनगर में जब भी आते, तो उनसे पूछती कि भी ये क्या है, मेरा बेटा संसार में रस लेने के बजाय कहाँ का ये क्या कर रहा है। तो तभी साधुओं ने कहा था कि ये शायद बड़े आदमी बनेंगे या फिर अध्यात्म में चले जाएंगे। तब से ये, तब से मतलब इसका इतना गाढ़ रिश्ता रहा है। और ये सभी बातें हम लोग उनके अलग जीवन के, पॉलिटिकल जीवन के सब जानते हैं, लेकिन एक सबका रहा है नरेंद्र मोदी का, जो उस वक्त वो 17 साल और 19 साल के बीच में, तो वो साधु बनने के लिए सोच रहे थे जी। और उसके ऊपर आपके ही वार्ता के ही एक पत्रकार ने एक लिखी है किताब, साधु से सेवक जी। तो उसमें ये सारे, बहुत सारे माता जी और नरेंद्र मोदी के किस्से लिखे हुए हैं कि कहाँ कैसे उनका काम मद में मदद करते थे। फिर उनको जब जाना था, छोड़ के, संसार छोड़ के हिमालय जाना था, तब माता सबसे ज्यादा दुखी हुई थी और बिल्कुल। उन्होंने समझाने की सबसे ज्यादा कोशिश की थी। उस वक्त तो पिताजी थे उनके, लेकिन पिताजी उतना भावुक होके नहीं करते थे, लेकिन माता जी ने बहुत जब समझाया बच्चा था। अपनी मां से फिर दूर भी होता है जी तो मां के ऊपर क्या गुजर रही होती है, इस बात को सिर्फ जी महसूस किया जा सकता है या फिर इस बात को सिर्फ मां ही जान सकती है। और यकीनन हाँ। उनको ये बिल्कुल और ठीक नहीं लग रहा होगा कि इस तरह का जीवन छोड़कर वो दूसरी दुनिया की तरफ प्रवेश कर रहे थे। लेकिन हम सबने ये भी देखा कि हिमालय की गोद में बैठकर कैसे प्रधानमंत्री ने वो तप किया, जिसकी बदौलत आज हाँ, बीते 8 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री वो बने हुए हैं और उसके पीछे यकीनन मां का आशीर्वाद है। अजय उमर जी, सीधे आपके पास आते हुए, मां बेटे के रिश्ते को आप कैसे परिभाषित करेंगे? और आपके पास भी जानकारी होगी अस्पताल से, अभी क्या खबर है, मां हीराबेन की तबियत कैसी है, प्रधानमंत्री क्या आज रात में रुकने वाले हैं, किस तरह की जानकारी देंगे आप इस बारे में और हमें? चित्रा जी, जो पहले बात थी वो ऐसा था कि राजभवन में सूचना दी गई थी कि प्रधानमंत्री आज रात को रुकेंगे, लेकिन अब जो आईबी के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी संतुष्ट हैं अपनी मां की तबियत को देखते हुए। जहां तक कार्डियोलॉजी का इश्यू है उसमें क्लियर कर दिया गया है, एमआरआई का कोई इश्यू नहीं है। पल्मोनोलॉजिस्ट का कहना है कि लंग्स में कंजेशन है और उनको ये डर था कि कहीं ये जो सांस लेने में तकलीफ है उसकी वजह से, क्योंकि उनकी एज जो है 100 ईयर्स की है, उसको देखते हुए कहीं न्यूमोनाइटिस या ऐसा कोई तो इश्यू नहीं है। लेकिन अब वो चीज भी एलिमिनेट कर दी गई है और डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि एंटीबायोटिक और थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था वो ठीक हो जाएगा, तो शी वुड बी परफेक्टली ऑल राइट। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी एक आध घंटे में डॉक्टर्स के साथ बात करके फिर यहाँ निकल जाएंगे और हो सकता है कि बाद में वापस आए। लेकिन आज की तारीख में
अभी दोपहर को 2 बजे जो बुलेटिन आया था और अभी 5 बजे जो बुलेटिन आया है, उसके बाद मैं लगातार डॉक्टर्स के साथ टच में हूँ और डॉक्टर्स का कहना है कि पहले स्टेबल थी, अभी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि सर अगर आप नहीं रुकेंगे तो चलेगा, हम लोग माता जी का ख्याल रखते हैं और माता जी की तबीयत अभी स्टेबल से ज्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ चली ये गई। आपने अच्छी खबर दी है कि कम से कम उनकी सेहत में काफी इंप्रूवमेंट हो रही है और डॉक्टर्स की ओर से ये जानकारी दी गई है। और लेकिन ये जो रिश्ता है, जी सर, शी इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट, क्योंकि लुकिंग टू द एज, 100 ईयर्स की एज होती है तो एंटीबायोटिक का डोज या बाकी इंजेक्शन भी हैवी नहीं दिए जाते हैं, इसलिए डॉक्टर जो थे वो काफी माइल्ड डोज से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन उनका कहना है कि शी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट और इसलिए डॉक्टर्स को अब आशा है कि वो एक ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल से लेके बाकी सब पैरामीटर्स धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। ठीक है अजय जी, चूंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को बेहद करीब से देखा है, उसमें मां की भूमिका जब भी वो मुलाकात करने के लिए जाते, चूंकि हाल ही 4 दिसंबर की जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया, उसमें ऑडियो तो नहीं आ रहा था, लेकिन देखकर हम जैसे पत्रकारों ने ये सोचा कि शायद मां अपने बेटे से शिकायत करेगी कि तुम बड़े दिन के बाद आते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो, दिन भर कामकाज करते रहते हो। तो ये जो मां की भावनाएं होती हैं अपने बेटे के लिए, बेटा भले ही देश का प्रधानमंत्री हो तो क्या हुआ, बेटे को डांट लगाने में भी मां बिल्कुल नहीं हिचकती। हाँ, लेकिन ये माँ ऐसी है कि वो कभी बेटे को डांटते नहीं है, वो हमेशा बेटे की बचाव करती है। मैं 1-2 बार हीराबा से कहा कि देखो पीएम बन गए उसके बाद, तो उनका कहना था कि वो पूरे देश का ध्यान रखता है तो फिर माँ का ध्यान नहीं रखेगा तो चलेगा, उनको कोई कंप्लेंट नहीं है। और चित्रा, मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये प्राइम मिनिस्टर की मदर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये महिला ऐसी है जिसको मैंने लारी के ऊपर सब्जी खरीदते हुए भी देखा है, रिक्शा में मंदिर जाते हुए भी देखा है, मंदिर से चलते हुए आते भी देखा है, और वोट डालने भी ऑटो रिक्शा से पहुंची हुई थी, वो तस्वीरें बड़ी चर्चित हुई थी। हाँ, और देखिए बाकी सब लोगों के साथ भी माता जी जो है बहुत सहजता से बात करती है, उनके दिमाग में ऐसा कोई भाव नहीं मिलता है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की माता हूं, वो बिल्कुल सहजता से व्यवहार करती है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से तब भी, वो चीफ मिनिस्टर से तब भी, संगठन का काम देखते थे तब भी, वो काफी सहजता उनमें देखने को मिलती है। और बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल